Welcome to TIPS Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. जी अस्सलाम वालेकुम to all of you. Hope so you all are enjoying good health and are safe and sound at your homes. Today we are going to make discussion on our 19th important essay, Uses and Abuses of Science, with regards to law admission test preparation. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक हम कोटेशन कोट करते हैं कि साइंस हैज़ डोमिनेटेड आवर लाइव्स, कि जो साइंस है उसने हमारी ज़िंदगियों पे गलबा पा लिया है. वी कांट थिंकिंग ऑफ रिवर्सिंग आवर लाइव्स बैक टू द टेक्नोलॉजी फ्री एरा. और आजकल हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारे पास अकोमोडेशंस हैं, जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो अब हम सोच भी नहीं सकते उस पुराने दौर में वापस जाने का कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं होती थी. और साइंस जिसे मदर ऑफ इन्वेंशन कहा जाता है, कि साइंस इजाद की माँ है, उसने इस नई दुनिया में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन जो है, बहुत ज़्यादा इर्तका पैदा की. इंसान ने बहुत सी मशीनरीज़ बनाई जिसमें इंसानों को जिससे फ़ायदा हुआ और उनको कंफर्ट मिला, राहत मिला. साइंस हैज़ ब्रॉट अ मार्वलस रेवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड. और साइंस इस जदीद दुनिया में ऐसी एक इर्तका लेके आई कि आज आप देख सकते हैं कि हमारे पास मॉडर्न मशीनरीज़ हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारे पास व्हीकल्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर मशीन्स हैं, हमारे पर जो है इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, और बहुत से ऐसे गैजेट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आज इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपिंग एक स्टेज में जा रहा है. और जो हमारा मुल्क है या कोई भी कंट्री है, या हम वर्ल्ड की बात करें, तो अब उसकी जो तरक्की है या जो उसकी प्रोग्रेस है वो सिर्फ साइंस पे ही बेस करती है. और साइंस की एक और डेफिनेशन जो है, साइंस इज़ द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस. अब हमारा जो ऐसे है इसमें हमने लिखना है यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ साइंस, जिसमें हम इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स और डिमेरिट्स को डिस्कस करेंगे. फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है, साइंस के बहुत से एडवांटेजेस हैं. अगर हम बात करें उस दौर की कि जिसे एज ऑफ स्टोन कहा जाता है, पत्थर का ज़माना कहा जाता था, तो एज़ यू ऑल नाउ दैट के वहाँ पे जो है लोग मीलों मील सफ़र जो था वो पैदल किया करते थे, बैलों से हल चलाए जाते थे, पत्थरों से आग जलाई जाती थी. और इवन के बहुत सी ऐसी छोटी मोटी बीमारियां जिस तरह बुखार है, उनको भी जानलेवा तस्वुर किया जाता था. हमारे जो नौमौलूद बच्चे थे, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ थे, वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे. तो अगर हम आज 21 सेंचुरी जिसमें हम रह रहे हैं उसका हम कंपैरिजन करें टू द एज ऑफ स्टोन, तो हम देखेंगे कि आज इंसान वो सफ़र जो पहले पैदल होता था, आज वो हज़ारों मीलों का सफ़र हम एयरप्लेन पे घंटों में तय कर लेते हैं. हमारे पास बहुत सी मॉडर्न और कंफर्टेबल व्हीकल्स हैं, हमारे पास बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं. पहले हल जो है वो बैलों से चलाए जाते थे, तो सिर्फ दिन में 1 या 2 एकड़ पे जो है वो काश्त होती थी. आज हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, मज़ीद जो है वो एग्रीकल्चर मॉडर्न मशीन्स हैं, जिनसे हम ट्रैक्टर से एक दिन में जो है वो कई 100 एकड़ जो है उनमें भी एग्रीकल्चरस जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं. और आज के दिन जो इंसान हवा में परिंदों की तरह उड़ता है, तो ये सिर्फ किसकी वजह से है? ये साइंस की वजह से है. और अब हमने जो इतनी जो डिसास्टर्स डिजीज़ हैं जिसमें कैंसर है, अगर हम रीसेंट एग्जांपल लें कोविड-19 की, तो हमने उसकी भी वैक्सीनेशंस और ट्रीटमेंट्स को जो है वो हमने डिस्कवर किया. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इट इज़ ऑल ड्यू टू साइंस. अभी हमने साइंस के बहुत से जो है वो एडवांटेजेस देखे, फिर आपको ये भी पता है कि साइंस ने जो है वो पुरानी दुनिया को एक नई दुनिया पे जो है वो कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से हम दुनिया को जो है ग्लोबल विलेज कहते हैं. और हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड इज़ जस्ट अ वे ऑफ प्रेसिंग अ वन बटन, कि दुनिया जो है वो सिर्फ एक बटन दबाने के फासले पर है. आपको पता है कि कुछ लोग जो आपसे हज़ारों मील दूर बाहर के ममालिक में रहते हैं, आज आपकी उनसे भी कम्युनिकेशन है मोबाइल कॉल्स पे, फ़ोन कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पे. आप जो है ऑनलाइन हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं. और जो आप अब एमिनेंट स्कॉलर को जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमेरिका में कोई एमिनेंट स्कॉलर स्पीच कर रहा है, तो आप उसको पाकिस्तान घर में बैठ के भी सुन सकते हैं. तो ये सारे जो थे एडवांटेजेस ऑफ साइंस थे, जिसे हमने यूजेस कहा. और अब जो है हम इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस को बात करते हैं.
कि जिस तरह साइंस आई, हमने मेडिकल फील्ड्स में बहुत से ड्रग्स जो है उनको हमने डिस्कवर किया, उनको सिंथेसाइज़ किया सिंथेटिक लेबॉर्ट्रीज़ में, तो उन्होंने फ़ायदा तो दिया। जिस तरह हमारी बहुत सी जो डिसास्ट्रस और फैटल डिजीज़ है, हमने उनके इलाज डिस्कवर किए। वाइल ऑन द अदर हैंड अब जो है वो ड्रग्स जो हैं वो बहुत से लोग जो है उनका मिसयूज़ भी कर रहे हैं। एज ऑल नाउ दैट के बहुत से इंजेक्शन हैं जो ड्रग विक्टिम्स होते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो यूज़ करते हैं। और उसके अलावा अगर हम साइंस के अदर डिमेरिट्स की बात करें तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो चीज़ें हमारी कॉमन सेंस में आती हैं कि अगर व्हीकल से हमें फ़ायदा हुआ कि हम हज़ारों मीलों का सफ़र जो है वो जल्दी तय कर लेते हैं, तो अगर हम इसकी दूसरी साइड पर जाएं तो आपको पता है व्हीकल्स बहुत ज़्यादा नॉइस एंड एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। जब उनमें फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं उससे एनर्जी क्राइसिस आते हैं। उसके अलावा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होता है, इसमें कंटामिनेंट्स ऐड होते हैं, हमारे यहाँ नॉइस पोल्यूशन पैदा होती है। और जो सबसे बढ़कर एयर पोल्यूशन जो कॉज हो रही है व्हीकल से और इंडस्ट्रीज़ के धुओं से, तो हमारे माहौल को पोल्यूट कर रही है, जिसकी वजह से बहुत सी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। आपको पता है कि द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज़ द मेजर राइजिंग ग्लोबल इशू। जो हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और जब वो डिप्लीट हो जाएगी तो इट विल टर्न आउट टू बी वेरी डेंजरस, क्योंकि जब ओजोन लेयर नहीं होगी तो जो हमारे पास सोलर रेडिएशंस हैं विच आर वेरी डेंजरस, जो कि बहुत ख़तरनाक हैं, वो डायरेक्ट जो है वो ज़मीन पे हिट करेंगी, लोगों को रीच करेंगी, जिसकी वजह से बहुत से जो क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं वो पैदा हो सकते हैं। उसके अलावा हम साइंस को थोड़ा सा वॉर से अगर रिलेट करें तो एज़ यू ऑल नो दैट कि साइंस ने जो है एटम बॉम्ब बनाया, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाया, उससे एक तो हमें ये फ़ायदा हुआ कि दुनिया में अमन व अमान कायम हो गया, कि लोगों ने जो है सीज़ेस ऑफ फायर हो गई, कि लोगों ने जंगें लड़ना बंद कर दी। मुल्क में, पूरी दुनिया में एक अमन व अमान पैदा हुआ सिर्फ उसके डर से कि अगर लड़ेंगे तो ये यूज़ होगा, जिसकी वजह से फिर जो है तबाही सिर्फ होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो बहुत से हमने ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स डिस्कवर किए साइंस की वजह से, और हमने सबसे बढ़कर जो एटॉमिक बॉम्ब डिस्कवर किया, तो खुदा न खास्ता जिस दिन उसको किसी भी एक भी जो मुल्क है, कोई भी एक कंट्री है या कोई भी एक स्टेट है, अगर उसने उसको किसी के ख़िलाफ़ यूज़ कर लिया, तो आप जान सकते हैं कि इसके जो हमें डैमेजेस फेस करना पड़ेंगे वो बहुत ही हिलारियस होंगे। तो तब है जो सिर्फ दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। और आपको पता है कि अगर दो मुल्कों के दरमियान भी जंग होती है और वो एटम बम यूज़ करते हैं, तो उसका नुकसान सिर्फ दो मुल्कों को नहीं होगा, बल्कि वो नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वहाँ तक भी वो पहुँचेगी, और जो है बहुत सी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। तो साइंस के बहुत से अब्यूज़ और जो मिस यूजेस एंड अब्यूज़ हमने अब तक डिस्कस किए। इसमें हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए। उसके अलावा हमने इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे। तो जनरली जो है वो हम सिर्फ ये कह सकते हैं, यहाँ पे कोटेशन भी है कि ऑल वॉर द इज़ द सिम्टम ऑफ मैंस फेलियर एज अ थिंक एनिमल। तो हम जो है अब इसका कंक्लूजन लेते हैं कि साइंस जो है ये फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदा भी है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो टोटली एक ह्यूमन बीइंग, जो एक इंसान है, उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। वो जो है इसको साइंस को यूज़ करते हुए इस दुनिया को जन्नत में भी इनटू अ पैराडाइज में भी कन्वर्ट कर सकता है, और वह इसको जहन्नुम में भी कन्वर्ट कर सकता है। But all depends upon his free will. We should be optimistic and hope that the world will emerge as the above new world. The future belongs to science and those who make friends with science. तो अभी ये हमारे पे मुनहसर है कि हम साइंस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारे पे है कि हम इसको इस्तेमाल करते हुए दुनिया को जन्नत में तब्दील करते हैं या हम दुनिया को जहन्नम में तब्दील करते हैं। तो इसका जो कंक्लूजन हमारे पास आएगा वो यही आएगा कि वी शुड यूज़ साइंस फॉर द पीसफुल पर्पसेस। हमें साइंस को सिर्फ इंसान की फ़लाह के लिए और पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें साइंस जो है उसको इंसानों के ख़िलाफ़ जिससे इंसानों को नुकसान पहुँचे या हमारा जो कंट्री है, जो हमारा वर्ल्ड है, उसको नुकसान पहुँचे, हमें उसके लिए उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। आई होप कि ये जो इशू है, ये जो हमारा ऐसे है, ये क्लियर हो चुका होगा। इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी you can contact us freely, and you can also contact us for complete notes of law, admission test and law get preparation, and you can also contact Tips Law Academy and team
for law admission test and law GAT preparation by following sources. For online registration of law admission test, you can visit our website www.tipslawacademia.com. Thank you so much. Kind regards, Tayyib Khan.